दोस्तों, सूत जी महाराज जो कि शौनक आदि ऋषियों को कथा का श्रवण करा रहे थे, उन्होंने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, आप वक्ताओं में परम श्रेष्ठ हैं तथा भाग्यशाली हैं। आप हमें उस कथा का रसास्वादन कराइए जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। हमारे मन में भी परमात्मा की पुण्य प्रदर्शनी कथा को विस्तार से सुनने की पूर्ण अभिलाषा है। आप हमें विस्तार पूर्वक कहें कि यह कथा किस युग में, किस स्थान पर तथा किस कारण से आयोजित हुई, जिसे परम वैरागी सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, तथा यह भी वर्णन करें कि मुनिवर व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से श्रीमद् भागवत जी की रचना की। यहाँ शौनक आदि व्यास जी के द्वारा भागवत जी की रचना को लेकर जो प्रश्न किया गया है, यह अत्यंत ही ज्ञानदायी है। कारण व्यास जी के द्वारा जिन वेदांत आदि का संपादन किया गया सभी ग्रंथों का ज्ञान प्रधान है, जबकि यह भागवत नामक रचना परमात्मा की लीलाओं का ग्रंथ है, भक्ति प्रधान ग्रंथ है, सगुण उपासना का ग्रंथ है। सबसे अधिक आश्चर्य यह है कि परम वितरागी तथा निरंतर एक ब्रह्मा की उपासना में लीन रहने वाले योगी सुखदेव जी द्वारा भक्तिमय रहस्यमय परमात्मा की लीलाओं का श्रवण राजा परीक्षित को कराया जाना, यह एक रहस्यमयी घटना है जिसे जानने की श्रद्धा शौनक आदि में जागृत हुई। जब सुखदेव जी संन्यास के दौरान वन में चले गए थे और उनके पिता व्यास जी अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, रास्ते में एक सरोवर में सुंदर युवतियां नग्न अवस्था में जल क्रीड़ा कर रही थी। सुखदेव जी को आता देखकर युवतियों ने देखा, परंतु उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि जैसे वो स्नान कर रही थी बिना किसी व्यवधान के स्नान करती रही। सुखदेव जी भी दिगंबर ही रहते हैं और भागवत जी में ऐसा उल्लेख है कि सुखदेव जी कामदेव के समान सुंदर थे। 16 वर्ष की उनकी उम्र थी, परंतु स्त्रियां सरोवर में स्नान करती रही और सुखदेव जी सरोवर के पास से गुजर गए। परंतु सुखदेव जी का पीछा करते हुए व्यास जी जब उस सरोवर के पास से गुजरे तो स्नान कर रही युवतियों ने व्यास जी को आता देखकर सरोवर के बाहर आकर अपने वस्त्रों को धारण कर लिया और उन्हें प्रणाम किया। व्यास जी ने युवतियों के आचरण को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने उन युवतियों से प्रश्न किया, देवियों, अभी मुझसे पूर्व सरोवर के पास से मेरे पुत्र सुखदेव जी गुजरे जो दिगंबर रहते हैं, और उन्हें देखकर तुम लोगों ने बिना किसी परवाह के स्नान जारी रखा, जबकि मुझे आता देखकर तुम लोगों ने शरीर ढक लिया, मुझे प्रणाम कर रही हो। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पुत्र से तुम लज्जा नहीं खाई, जबकि तुम सभी मेरे लिए पुत्रियों जैसी हो, फिर भी लाज करती हो। व्यास जी की बात सुनकर युवतियों ने कहा, आदरणीय व्यास जी, आप ज्ञानी हैं, परंतु आपकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री का भेद है, जबकि सुखदेव जी सिर्फ केवल विवेकी अथवा वैरागी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टि है, अर्थात भेदन दृष्टि है। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। उनका चित्त सदैव परमात्मा में स्थित रहता है। उनसे कैसा भय, कैसी लज्जा। तब वो आत्म भाव में मग्न रहते हैं। जब वो आत्म भाव में मग्न रहते हैं, शरीर का उन्हें आभास तक नहीं है। शौनक आदि ने सूत जी महाराज से पूछा कि हे सुखदेव जी, परमात्मा भाव में निमग्न शांत मुक्त भाव से जड़वत भ्रमण करते रहते थे, फिर उन्हें नागरिक द्वारा कैसे पहचाना गया? सुखदेव जी तो मौन रहते थे, हर समय परमात्मा के ब्रह्म स्वरूप में निमग्न रहते थे, अर्थात समाधि जैसी अवस्था में रहते थे। फिर परीक्षित जी से उनका संवाद कैसे हुआ? कैसे भगवत जी की कथा कही उन्होंने? शौनक आदि कहते हैं कि हे सूत जी, हमने सुना है कि सुखदेव जी भिक्षा ग्रहण करने के लिए गृहस्थों के द्वार पर आते जाते थे और एक द्वार पर सिर्फ उतनी देर ही रुकते थे जितने समय में एक गाय को दूहा जाता है। शौनक आदि ने कहा कि महाराज जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बहुत अन्याय भक्त हैं, अतः सूत जी, आपसे विनम्र आग्रह है कि हमें सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि को संबोधित करते हुए कहना प्रारंभ किया, हे ऋषियों, द्वापर युग में व्यास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता पराशर मुनि थे तथा उनकी माता सत्यवती थी, जो कि मछुआरे की पुत्री थी। व्यास देव भी परम ज्ञानी थे। उन्होंने वेदांत पुराण आदि की रचना की थी। व्यास जी ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य श्रद्धा विहीन होता जा रहा है तथा उसकी आयु भी क्षीण होती जा रही है। मनुष्य की इस भाग्यहीनता को देखकर व्यास जी ने विचार किया कि किस प्रयोजन आदि से समस्त मानव जाति का कल्याण हो, किस तरह सभी वर्गों के लोगों का कल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा कि व्यास जी ने समाज के कल्याण के निर्मित ही वेद शास्त्रों तथा पुराणों का संपादन किया। स्वार्थ व समाज और मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करते रहे, परंतु उन्हें
अपने किए हुए आज तक प्रयासों से संतुष्टि नहीं मिली। उनका मन खिन्न था और वह उदास थे तथा देवऋषि नारद वहां प्रकट हुए। नारद जी को आता देखकर व्यास जी ने तुरंत उनका स्वागत सत्कार किया। देवताओं के समान ही नारद जी की पूजा की, उन्हें आसन प्रदान किया। नारद जी साक्षात परमात्मा का मन है। नारद जी का कहीं उपस्थित होना परमात्मा की इच्छा को दर्शाता है। जब परमात्मा कहीं किसी के पास संदेश भेजना चाहते हैं तो उनका मन अर्थात नारद जी वहां उपस्थित हो जाते हैं। परमात्मा के मन में विचार का आना और नारद जी का उन विचारों को क्रियान्वित कर देना। भगवत जी के इस अध्याय में संकेत किया गया है कि व्यास जी ने तमाम वेदों के भाष्य पुराण आदि की रचना की है, परंतु उन्हें सुख आधार संतुष्टि नहीं मिली। कारण क्या है? कारण मुख्य यह है कि व्यास जी द्वारा जिन शास्त्र आदि की रचना की गई है सभी ज्ञान प्रधान थे और ज्ञान रसहीन होता है। ज्ञान बहुत ही प्रभावी होता है, परंतु ज्ञान पाचन नहीं है, ज्ञान स्थायी नहीं है। कारण इस धरती पर जन्म लेने वाले मनुष्य परमात्मा की त्रिगुणी माया से मोहित हैं। सिर्फ भगवान के प्रेमी भक्तों को प्रभु की माया प्रभावित नहीं करती। परमात्मा अथवा मुक्ति ज्ञान साध्य नहीं है, यह परमात्मा की कृपा साध्य है। अर्थात परमात्मा की कृपा के बिना भक्ति ज्ञान और वैराग्य संभव ही नहीं है। यही मुख्य कारण है कि व्यास जी ने ज्ञान प्रधान रचनाएं करने के बाद भी अनादित नहीं हुए। उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और खिन्नता से पीड़ित रहने लगे। व्यास जी परम ज्ञानी थे, भगवान के भक्त थे, अतः परमात्मा से उनका दुख देखा नहीं गया। उनके मन में आया कि व्यास जी को अपनी लीलाओं को रचनात्मक लिपिबद्ध कराने के लिए आदेश दिया जाए और उनके मन अर्थात नारद जी ने तुरंत परमात्मा के विचार मात्र से ही व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। दोस्तों, आपको श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के चौथे अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राधा कृष्ण अवश्य लिखें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भागवत कथा के सकंद पहले के 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।